बिहार के सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज बेलाही नीलकंठ से पंचायत समिति सदस्य पद के भावी प्रत्याशी किरण मिश्रा, उनका प्रतिनिधि संजीव कुमार मिश्रा ने किस प्रकार से लोगों को क्या जनादेश दिया अपने पंचायत वासियों को और विकास के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा, 1 to 1 सवालों का जवाब देते हुए आइए आप तमाम दर्शकों के बीच में लिए चलता हूँ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर और सुनिए संजीव कुमार मिश्रा जो कि प्रतिनिधि है पंचायत समिति सदस्य पद के और उन्होंने किस प्रकार से क्या लोगों को अपने पंचायत वासियों को क्या जनादेश दिया विकास के मुद्दे पर। आइए सुनते हैं इनसे। जनता के साथ में हर समय खड़ा उतरने का प्रयास करता हूं, चाहे जिस रूप में वो हमको खोजे उस रूप में उसके पास दिन हो या रात हो, जिस समय भी खोजता है उस समय पहुंचकर उनकी सेवा में तत्पर रहता हूं। और योग्य लाभार्थी को जो सरकार के द्वारा योजना चलाया जा रहा है उसका पंचायत से लेकर प्रखंड तक उसका कार्य कराने का काम करता हूं। सड़क, गली, नाला, इस सब का भी व्यवस्था जो है सो बहुत हद तक तो हम इस पर कार्य करके जो है सो सफलता अर्जित किए हैं। आगे भी जो है सो जो कुछ बचा हुआ है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। विगत 40 वर्षों से मेरे परिवार के द्वारा समाज में जो सेवा दिया जा रहा है, मेरे पिताजी स्वर्गीय अशोक कुमार मिश्रा के द्वारा जो एक रोड मैप दिया गया उस पर चलते हुए आज तक जो है सो उनके कृति को बरकरार रखे हुए हैं और आगे भी जनता का सहयोग और साथ रहा तो आगे भी करते रहेंगे। सदा किए हैं, सदा करते रहेंगे। आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं, क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपको क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि जनता आपके पक्ष में क्या है, क्या रुझान है, इसके बारे में बताएंगे। जो मैंने पिछले 5 साल में कार्य किया है पंचायत समिति के पद पर रहते हुए और मेरे परिवार के द्वारा जो सामाजिक सेवा किया गया है, सबको सम्मान दिया गया है, सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास किया गया है, उसमें जन सैलाब है मेरे साथ। हमको जनता पर विश्वास है, भरोसा है। मैं अपना उपस्थिति हर घर तक पहुंचाया हूं किसी न किसी रूप में। अपने विगत 5 वर्ष पहले से भी आपने पंचायत समिति सदस्य पद के प्रतिनिधि बतौर आपने कार्य किया है। आप कुछ बताएंगे इस प्रकार से जो कि आपसे कार्य छूट गया हो, जो आपका कार्य कुछ अधूरा रह गया हो, जो जनता से अभी वंचित है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे पंचायत में एक कोटिया गांव पड़ता है जहां सड़क नहीं हुआ करता था, तो इस पिछले 5 वर्ष में उसको मिट्टीकरण का कार्य करा करके उसको रोड निकाला गया है। वो खोपा से कोठिया तक छुटा हुआ है जिसको हमको मुख्य धारा से कोठिया को जोड़ना है, ग्राम कोठिया को जोड़ना है। उसके बाद कुछ नया बस्ती जो वार्ड नंबर 6 में है वहाँ पर भी रोड का निकासी करवा दिए हैं, रोड बनवाया गया है, लेकिन कुछ नया बस्ती आगे चल के बसा है करीना की तरफ जाने वाली पथ में। वहाँ तक जो है सो जहाँ तक बस्ती नया बसा है वहाँ तक रोड को पहुँचाना है। उसके बाद एक बहुत पूर्व में एक रोड हुआ करता था जो थुम्मा बेलाही राम जानकी मंदिर से थुम्मा शंभूनगर होते हुए थुम्मा तक जाती थी। उसमें 1975-76 के आसपास में जो बाढ़ आया तो बहुत बड़ा बोकड़ फोड़ दिया। हालांकि उस बोकड़ में जो है सो 510 फीट का बोकड़ है जिसमें 300 फीट जो है सो 200 फीट जो है सो बोकर भर करके उस रोड को जो है सो आधा कार्य किया गया है, आधा कार्य उस बाकी है जो उस रोड को भी जो है सो चालू कराने का कार्य छूटा हुआ है, जो उसको कराने का कार्य हम हर संभव प्रयास करेंगे, जो भी कार्य हम। जब इलेक्शन का समय आता है तो तमाम प्रतिनिधि जितने भी खड़े रहते हैं वो सब कहते हैं कि मैं विकास करूंगा, विकास करूंगा, विकास करूंगा। जनता के सामने यही वादा और यही दावा करता है, लेकिन जब वह उसकी कुर्सी मिल जाती है तो सारे दावे और वादे कहां चला जाता है, जनता कैसे विश्वास करेगी, इसके बारे में आप हमारे तमाम दर्शक को बताएंगे। ये तो मेरा पिछले 5 साल का कार्यकाल बताएगा और जनता ही बताएंगे। मैं हर संभव हर समय जिस समय जैसे भी खोजा है मेरे यहाँ का जनता मतदाता मालिक, उस समय उनके साथ खड़ा उतरा हूँ और मेरा कार्य जो है वो कार्य पुकार करता है, जो कि कार्य हम वादा करके भूलने वाले जनप्रतिनिधि में से हैं या वादा को याद करके रखने वाले जनप्रतिनिधि में से हैं। हम कार्य पर विश्वास करते हैं, काम पर विश्वास करते हैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है?
नारियल छाप क्रम संख्या 1। हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है जो कि प्रस्तावक के रूप में है, जयकांत झा इनका नाम है। अब मैं इनसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आप जो प्रस्तावक बने हैं, आप इनके साथ क्षेत्र भ्रमण करते हैं, इनके साथ में है, क्या आपको क्या रुझान लगता है इस बार? हमारे प्रतिनिधि बहुत कुछ काम किए हैं, पंचायत के लिए हमेशा दिन और रात तत्पर रहते हैं और सभी वोटर मालिक उनको आदर करते हैं सेवा के कारण, और यह सबके मान सम्मान लेकर चलते हैं। जैसे मदद हो वैसे मदद करते हैं। सब क्षेत्र में यह अपने से दौड़कर सेवा करते हैं जनता को, और साथ साथ सब जनता मालिक जितना भी वोटर मालिक है सब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं। इस बार पूरी आशा है और उम्मीद है कि नारियल का जय जयकार रहेगा। बिल्कुल जय जयकार रहेगा, कहीं से कोई खोट नहीं है, क्योंकि बहुत काम हुआ है, यह जनता गवाह है। जितना काम हुई 5 साल में हुआ है, हमको नहीं लगता है पिछले कभी हुआ हो। जनता से जुड़ा हुआ, जो मैं पीछे भी बताया हूँ, जनता से जुड़ा हुआ जो भी सरकारी योजना जो चल रही है गरीबों के लिए, उस सारे योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, योग्य लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, वृद्धजन के लिए वृद्धजन पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना, जहाँ भी ज़रूरत बुझाई जनता मालिक को, वहाँ पर मैंने सहयोग किया और ये इन सारी योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य उनको किया और आगे भी हम करते रहेंगे। एक बात और, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का विकास करें। बिहार के सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज बेलाही नीलकंठ के निवर्तमान पंचायत समिति सह पंचायत समिति सदस्य पद के भावी प्रत्याशी किरण मिश्रा का चुनाव चिन्ह नारियल छाप है, जो कि ईवीएम के क्रम संख्या 1 पर अंकित है।